सर्दियों में हमारे पास बॉडी पेन्स होती हैं, वो क्यों होती हैं, उनके क्या फैक्टर्स हैं और उनसे हम कैसे बच सकते हैं और ये किन लोगों में ज़्यादा होती है। उसमें एक तो सबसे जो चीज़ मेन है, हमारी सर्कुलेशन कम हो जाती है। क्यों? आपकी जो बॉडी को इतनी हीट अप नहीं हो रही। इसमें सर्दियों के हवाले से दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर है आपका जो है बैरोमेट्रिक प्रेशर। अब बैरोमेट्रिक प्रेशर क्या होता है? इन्फ्लामेशन, जो स्वेलिंग है वो इनके जॉइंट्स में आना शुरू हो जाती है। क्यों? आपके जो हवा में एक बैरोमेट्रिक प्रेशर। इन चीज़ों से हम बच कैसे सकते हैं? अब देखें, जो रूट कॉज है उसी को हमने ट्रीट करना है। अगर आपका डिप्रेशन है उसको आपने ट्रीट। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर नौरीन कासिम है और बाय प्रोफेशन में एक फिजियोथेरेपिस्ट हूँ। आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे कि जो सर्दियों में हमारे पास बॉडी पेन्स होती हैं वो क्यों होती हैं, उनके क्या फैक्टर्स हैं और उनसे हम कैसे बच सकते हैं और ये किन लोगों में ज़्यादा होती हैं। जैसा कि आप जानते हैं, सर्दियां आ चुकी हैं तो हर छोटा बड़ा बच्चा और बूढ़ा उन सबको एक ही कंप्लेन है कि अच्छा भी मेरे नेक में बहुत ज़्यादा पेन आ रही है, मेरी बैक में बहुत ज़्यादा पेन है, मेरी बॉडी में स्टिफनेस बहुत ज़्यादा। अगर इसके क्या फैक्टर्स हैं, जैसे हम सर्दियों में एंटर होते हैं तो हमारी जो बॉडी है उसमें नॉर्मली पेन नहीं भी होती, लेकिन हम फिर भी एक्सपीरियंस करते हैं, फटीग फील करते हैं, हम मस्कुलर स्पैज़म फील करते हैं या स्टिफनेस फील करते हैं। इसकी रीज़न क्या है? नॉर्मल अगर हम डिस्कस करें तो करते हैं क्या होता है कि हमारी बॉडी में एक तो ओवरऑल वीकनेस होती है, ये तो एक बहुत कॉमन से फैक्टर है। लेकिन सर्दियों के हवाले से हम बात करें, उसमें जो सबसे जो मेन फैक्टर्स आते हैं वो लोग जिनको सर्दियों में वेन निकलती है, उसमें एक तो सबसे जो चीज़ मेन है, हमारी सर्कुलेशन कम हो जाती है। क्यों? आपकी जो बॉडी को इतनी हीट अप नहीं हो रही। हीट अप की कमी की वजह से जो आपकी जो सर्कुलेशन है वो फुली आपके टारगेटेड जो मसल है वहाँ तक नहीं पहुँचती। वहाँ का मसल है आपका वो टेंस हो जाता है, स्टिफ हो जाता है और वहाँ का जितना भी सॉफ्ट टिश्यू होता है, पड़ा होता है, जैसे टेंडन्स है, लिगामेंट्स हैं, ये सारे हैं वो टाइट हो जाते हैं। जब ये टाइट होते हैं तो आप ऑटोमेटिकली पेन फील करते हैं और जब इनकी आपको पेन आती है तो आप कहीं कोई काम करते हैं या कोई भी रूटीन की आप एक्टिविटी करते हैं तो इसमें आप जो पेन का जो सिम्टम है वो फील करते हैं। इसमें सर्दियों के हवाले से दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर है आपका जो है बैरोमेट्रिक प्रेशर। अब बैरोमेट्रिक प्रेशर क्या होता है? हमारा जो हवा में एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है जिसको हम एयर प्रेशर भी कहते हैं। सर्दियों में हमारा ये प्रेशर भी डिक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से नॉर्मली वो लोग जिनको थोड़ा बहुत पहले प्रॉब्लम होता है लेकिन सर्दियों में उनका जो ये प्रॉब्लम वो एग्रीवेट कर जाता है, वर्स कर जाता है, उनके जितने भी जॉइंट्स हैं वो स्टिफ हो जाते हैं। इन्फ्लामेशन, जो स्वेलिंग है वो इनके जॉइंट्स में आना शुरू हो जाती है। क्यों? आपके जो हवा में एक बैरोमेट्रिक प्रेशर होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, वो कम हो जाता है सर्दियों की वजह से। अब जो तीसरा मेन फैक्टर है हमारी ओवरऑल बॉडी पेन्स का सर्दियों में क्यों होती हैं, वो है आपका सीजनल डिप्रेशन भी हो सकता है। नॉर्मली पाकिस्तान में इस चीज़ को कंसिडर नहीं करते कि अच्छा डिप्रेशन भी है, ये भी कोई आप मतलब सीरियस इशू आपके पेन के हवाले से कॉज कर सकता है, लेकिन इसको हम इग्नोर करते हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। जो 90% हमारी पेन्स आती हैं खासतौर पर यंग जनरेशन में, वो स्ट्रेस की वजह से आती हैं, डिप्रेशन की वजह से आती हैं। अब सर्दियों के साथ इसका ये लिंक है, जैसे कि डार्क विंटर्स होते हैं, ठीक है, तो उसमें आप ऑटोमेटिकली जो एक सीजनल डिप्रेशन होता है, इंसान डिप्रेशन में जाना शुरू हो जाता है। जब बंदा डिप्रेशन में जाता है तो आपके जो मसल्स हैं बहुत ज़्यादा टाइट हो जाते हैं, टेंस हो जाते हैं और इस टाइटनेस और जो की वजह से जो आपके पट्टे खींचे चले जाते हैं और उसके बाद अगर आप इसको नहीं कोई खास इसमें कोई आप थेरेपी नहीं करवाते या ट्रीटमेंट नहीं लेते तो वो एक परमानेंट इशू बन जाते हैं। ये 3-4 फैक्टर्स हैं जो सर्दियों से जिनको हम लिंक कर सकते हैं। इसके अलावा वही बाकी फैक्टर्स आ जाते हैं। आपकी बॉडी में कोई ऑलरेडी कोई वीकनेस चल रही है या कोई आपकी विटामिन डी, कैल्शियम की कमी है या आपका कोई पोस्चर का इशू है, जिसकी कोई ऐसी रूटीन है, आप बहुत ज़्यादा लैपटॉप पे काम कर रहे हैं या आपको उठने बैठने की रूटीन ठीक नहीं है या आप कोई रूटीन से ज़्यादा मतलब अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा काम कर रहे हैं, ये भी मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं जो आपकी जो पेन का वो बायस बनते हैं। इसमें सबसे कॉमन आपकी बैक पेन होती है, आपकी नेक पेन होती है, आपकी कंप्रेशंस होते हैं। इवन के सर्दियों में छोटे छोटे बच्चे, इवन के जिनकी एज 5 साल होती है, वो भी कंप्लेन करती है हमारी टांगों में बहुत ज़्यादा दर्द हो रही है और यही मतलब मल्टीपल फैक्टर्स है। अब इन चीज़ों से हम बच कैसे सकते हैं? अब देखें, जो रूट कॉज है उसी को हमने ट्रीट करना है। अगर आपका डिप्रेशन है तो उसको आपने ट्रीट करवाना है, अपने किसी करीबी साइकोलॉजिस्ट के पास जाइए, साइकेट्रिस्ट के पास जाइए, अपने जो प्रॉब्लम है उसको हल करवाइए। उसके बाद आप प्रॉपर एक सेशन लीजिए, अपने मसल को स्ट्रेंथन कीजिए। उसके लिए आपको अगर मेडिसिन
की ज़रूरत है तो भी इस्तेमाल करें, अगर आपको थेरेपी की ज़रूरत है तो वो भी आपको लेनी चाहिए। बाकी सर्दियों में अपने आप को हम कैसे अपनी सर्कुलेशन को बेहतर करें। नॉर्मली क्या होता है कि वैसे तो लोग बहुत जिम करते हैं, लेकिन जब सर्दियाँ आती हैं तो बहुत से लोग हैं इस चीज़ से मतलब अपने आप को ऑफ कर लेते हैं कि अभी हमने ये सर्दियाँ, ये टाइम हमने थोड़ा सा गैप लेना, बाद में करेंगे। इसमें तो सर्दियों में इसी वजह से मोटापा भी थोड़ा ज़्यादा आ जाता है और आपकी सर्कुलेशन उसमें भी कमी आती है। तो अपने आप को सर्कुलेशन को बेहतर रखने के लिए, अपने आप को थोड़ा मतलब वार्म अप रखने के लिए कोई ऐसी एक्सरसाइजेस डेली रूटीन में अपनाएं कि आपकी जो बॉडी के मसल्स हैं वो रिलैक्स रहें और सर्कुलेशन बेहतर चलती रहे। यही मल्टीपल फैक्टर्स है। अगर हम ट्रीटमेंट के हवाले से बात करें कि हम मस्कुलर पेन्स और बॉडी पेन्स हैं, इनसे कैसे बच सकते हैं, इनका तरीका वो जो इलाज है वो क्या है। अगर हम अपने टेक्निक्स के थ्रू बताएं तो इसमें हम कायरोप्रैक्टिक एडजस्टमेंट्स करते हैं। उसका बेसिक पर्पज़ क्या होता है कि आपकी फुल बॉडी में सर्कुलेशन मेंटेन रहे। एडजस्टमेंट आपकी स्पाइन की जाती है क्योंकि वहीं से सप्लाई आपकी पूरी बॉडी में जाती है और फिर आगे आपके जितने भी टारगेटेड ऑर्गन्स हैं वहाँ पहुँचती है। जब आपकी पूरी बॉडी में सर्कुलेशन बेहतर तरीके से जाती रहेगी तो आपका जो एक अंदर का सिस्टम वो भी काम करता रहेगा। इसके अलावा कुछ और अगर आपकी कोई वीकनेस है तो हम उसमें स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज भी करवाते हैं। और कोई आपका सीरियस प्रॉब्लम बन गया है कि जिसमें स्ट्रेंथनिंग भी काम नहीं कर रही, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज भी काम नहीं कर रही और कायरोप्रैक्टिस भी काम नहीं कर रही, वहाँ पर हम मशीनों की हेल्प लेते हैं। तो अगर आपको भी कोई ऐसा मसला है तो आप मुझसे ज़रूर रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू।